हाल ही में एफआईएच नेशंस कप जीतकर इंडियन हॉकी वुमेन्स टीम देश वापस आई है और साल 2022 हर मायने में यादगार रहा। साल 2023 की क्या तैयारी है और कैसे लुक बैक करेंगे अपने 2022 के परफॉर्मेंस को, इन सब के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन और गोलकीपर पार एक्सीलेंस सविता पुनिया इस वक्त ज्वाइन कर रही है। सविता, बहुत मुबारक हो सबसे पहले आपको। लेकिन आप ही के शब्दों में जानना चाहूंगी कि 2022 आपके लिए और आपकी टीम के लिए कैसा रहा? थैंक यू सबसे पहले एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा रहा हमारा आफ्टर ओलंपिक्स और स्पेशली 2022 स्टार्ट एशिया कप से हुआ और ख़त्म नेशन कप पे हुआ है और परफॉर्मेंस में टूर्नामेंट बाय टूर्नामेंट या मैच बाय मैच अच्छी होती गई और यही हमारा टारगेट था कि आफ्टर ओलंपिक हमें यकीन था हमारी टीम और भी अच्छा कर सकती है और एक जो ओलंपिक्स में हमें मोटिवेशन मिला था शायद एक वो बहुत बड़ी वजह रही। उसके बाद हमने एज ए टीम यही डिसाइड किया था कि 2022 हमें अपनी एक इम्प्रूवमेंट और इससे ज़्यादा एक स्टेप ऊपर अपने आप को लेके जाना है ताकि जो इस ओलंपिक्स में कमी रही है वो हम नेक्स्ट ओलंपिक तक पूरी कर पाएँ और डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रहा। चाहे वो हमारा फर्स्ट टाइम हमने प्रो लीग खेली थी या फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में हाँ वो रिजल्ट नहीं मिला बट जो मैच में हमारी जो परफॉर्मेंस थी, चाहे 4-5 जो भी मैच हमने खेले दूसरी टीमों से जो हमें फीडबैक मिलते थे कि इंडियन टीम आज ये कर रही है, ये है या फिर हमारा इनके साथ सेमीफाइनल टफ हो सकता है, यहाँ तक भी टीम ने हमारे बारे में सोचा जो टॉप टीम्स हैं। तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि इंडियन वीमेन हॉकी टीम आज अच्छी टीम्स में काउंट होती है। और उसके बाद कॉमनवेल्थ में कि 2006 के बाद हमने हमारा जो स्क्वाड है उसने मेडल लिया और नेशन कप सबको पता है हमारे लिए टूर्नामेंट कितना इम्पोर्टेंट था क्योंकि एक प्रो लीग खेलना और क्वालिफाई करना, खेला भी अगर ना खेला हुआ होता तो शायद कहीं ना कहीं हम प्लेयर्स को वो मोटिवेशन ना नहीं दे पाते। सबको होता कि हाँ ठीक है बट हमने वो खेला था, हमें पता था टॉप टीम्स के साथ खेलने पे हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है या हमें कितना सीखने के लिए मिल रहा है टॉप टीम्स के साथ। और हमारे पास टाइम भी होता है कि बैक टू बैक 2 मैच खेल रहे हैं, उसके बाद में टाइम है कि नेक्स्ट 2 मैच जाएंगे तो उसके बीच में हम अपने आप को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो एक हमें टीम को पुश करने के लिए हमारे पास था कि देखो हमने प्रो लीग खेला इसलिए हमें कॉमनवेल्थ में भी मेडल मिला, कहीं ना कहीं हेल्प हुई उस चीज़ की। तो सबको एक वो हंगर थी कि हाँ हमें प्रो लीग क्वालिफाई करना है क्योंकि ओलंपिक के लिए एक अच्छी प्रिपरेशन मिलेगी अगर हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो यही बोल सकती हूँ काफ़ी अच्छा रहा हमारा 2022। सविता, हम ओलंपिक्स के बारे में और उसके बीच में जो एशियन गेम्स आएंगे उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर मैं हाँ साल जी। 2022 का आपका हाई पॉइंट और लो पॉइंट ये दोनों पूछना चाहूँ तो हाईएस्ट जो आपके लिए अचीवमेंट रहा वो क्या रहा और लो पॉइंट क्या रहा टीम के लिए? टोटल फुल ईयर का। जी जी, पूरे साल का। हाँ, तो यही जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि लो पॉइंट कहीं न कहीं क्योंकि हमारी टीम मुझे ऐसा लगता है वो थी वर्ल्ड कप में कि हम टॉप 4 और टॉप 6 में कहीं न कहीं ज़रूर अपनी जगह ले सकते थे। बट समटाइम्स होता है अप एंड डाउन तो शायद वो हमारा वहाँ वो टाइम अच्छा नहीं था क्योंकि हॉकी अच्छी खेली हमने बट जो रिज़ल्ट आना चाहिए था वो नहीं आया और इसी के लिए शायद उसके बाद बैक टू बैक हमारे पास टाइम भी नहीं था, कॉमनवेल्थ था। तो कॉमनवेल्थ में हमारा मेडल मुझे ऐसे लगता है कि हमारे लिए एक बहुत प्लस पॉइंट था कि एक गुड पॉइंट्स में आता है क्योंकि हमारे स्क्वाड को एक ये था कि हमारे पास कॉमनवेल्थ का मेडल नहीं है। 2006 में थे उस टाइम हम कोई भी 2006 में टीम में नहीं थे। तो वो और जो अभी लास्ट 2 दिन पहले हुए नेशन कप ये दोनों हमारे लिए हमारी बेस्ट मोमेंट है 2022 की। परफेक्ट। और शायद इसी के चलते हैं, और आपने भी इस चीज का जिक्र कई बार किया है, जिस तरह से इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम परफॉर्म कर रही है आजकल, स्पेशली पिछले 2 सालों में लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। खुद आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि सविता पुनिया ने लगातार 2 साल कंसेक्यूटिवली एफआईएच का विमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। श्रीजीत के साथ मिलकर आप धूम मचा रही हैं, पूरी दुनिया में आपका नाम मान रही है अब सारी टीम्स। तो हाँ। सविता के लिए हुँ, हुँ। पर्सनली क्या आप कहेंगे कि आपके करियर के बेस्ट ईयर्स में आप इसे गिनेंगी, सबसे अच्छे बेहतरीन साल आपके चल रहे हैं अभी?
बिल्कुल, डेफ़िनेटली मेरे को लगता है कि क्योंकि मैं हमेशा से बोलती थी कि गोलकीपर्स को तभी मज़ा आता है खेलने में जब उसके पास एक्सपीरियंस होता है। स्टार्टिंग में तो वो गलतियाँ करने से बहुत डरता है कि आज मेरे से ये हो गया। जैसे-जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाता है, आपको पता चलता है कि गलती पार्ट ऑफ गेम है, पार्ट ऑफ मैच है, बट उसको आप हैंडल कैसे करते हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है स्पोर्ट्स लाइफ़ में। इवन हर कहीं पे भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ स्पोर्ट्स में। तो मेरे लिए लास्ट 2 इयर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं और जो एफआईएच के अवार्ड की आपने बात की, डेफ़िनेटली क्योंकि जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था, मुझे इवन पता भी नहीं था कि मुझे अपना ऐसा कुछ गोल सेट करना चाहिए, ऐसा कुछ टारगेट रखना चाहिए। बट जैसे-जैसे अपने आप को ग्रो करती गई, मेरा भी कहीं न कहीं लाइफ़ में मैंने अपना टारगेट सेट किया था कि हाँ, मुझे इस नॉमिनेशन में आना है और अपने आप को ऐसा बनाना है कि मेरी टीम को खुशी हो कि मैं उनकी टीम की गोलकीपर हूँ। तो मैं बोल सकती हूँ कि आज मुझे वो खुशी है क्योंकि मुझे अपनी टीम से वो एक रिस्पेक्ट, प्यार मिलता है और अवार्ड मिलना आपको कहीं न कहीं आपको दिखाता है कि ओके आप राइट ट्रैक पे हो और एक नेक्स्ट टारगेट भी मिलता है कि हाँ, क्योंकि चीज़ अचीव करना कहीं न कहीं ठीक है बट उसको आप मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है या उसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। जी। जब भी आपको कुछ मिल जाता है, मुझे ऐसे लगता है आपको उतने में सैटिस्फाई नहीं होना चाहिए। आपको क्योंकि हमारी कोच हमेशा बोलती है कि कभी भी वो हॉलैंड टीम के रहे हैं, है ना? तो उनको पता है कि हॉलैंड टीम को हाँ, अगर हाँ। नंबर 1 है, तो उसको नंबर 1 रखने के लिए दूसरी टीमों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वो बात मुझे बहुत पसंद है और इसीलिए मैं भी सोचती हूँ कि हाँ, मुझे अगर अवार्ड मिला है, तो शायद मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि मैं अपनी परफ़ॉर्मेंस को और बेहतर कर सकूँ। और हम सोच रहे हैं कि आपको शायद लगातार तीसरे साल भी मिल जाए हैट्रिक बनाने वाली इस अवार्ड की, आप पहले गोलकीपर भी बन जाएँ। तो ऑब्वियसली यू आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर इट और वो सब नज़र भी आता है जब आप परफॉर्म करते हैं। जिस तरह से स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेना होता है एक गोलकीपर को, अपने बॉडी के रिफ्लेक्सेस को, अपने फिटनेस लेवल को, अपने मेंटल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए सारा काम करना होता है। वो सब सविता आपके ओवरऑल कॉन्डक्ट में नज़र आता है जब आप मैदान में होती हैं तो। आप इस चीज का क्रेडिट किसे देंगी? आपने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली कि गोलकीपर को काम करने में तभी मजा आता है जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए। पहले बहुत गलतियां होती हैं और फिर उन गलतियों से सीखकर आप निखर जाते हैं। तो सबसे ज्यादा राइट। किस चीज ने आपकी हेल्प करी है? आप कोई स्पेशल ट्रेनिंग करते हैं अपने स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए? हाँ, हाँ। बिल्कुल जैसे मेरी जर्नी 2008 से स्टार्ट होती है इंडियन टीम में और काफ़ी कुछ सीखा है। हर कोचेज़ आते हैं अपनी तरफ से बेस्ट सिखाते हैं और वो हर एथलीट के लिए कहीं न कहीं काम आता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो परफ़ॉर्मेंस में स्पेशली जो क्योंकि काफ़ी गोलकीपर कोच भी जब मैं कैंप में थी 2012 में उससे पहले हमारी कोच हुआ करती थी गोलकीपर कोच टिंगू दी, वो मणिपुर से थे। और उसके बाद में हेलन मैरी थे हमारे कोच, फिर उसके बाद में भरत छेत्री भैया थे। तो सब जो गोलकीपर रहे हैं, सबने मुझे कैंप में बहुत हेल्प हम्म। की है। बट मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा जो मुझे एक सीखने में ऑफ द एंड ऑन द फील्ड जो हेल्प मिली, जो हमारी अभी कोच है यानी कि स्कोपमैन, जो 2020 में आए थे हमारे साथ और उस टाइम वो असिस्टेंट कोच थे। तो उन्होंने काफ़ी टाइम हमारे गोलकीपर्स के साथ स्पेंड किया। हफ्ते में हम 3 गोलकीपर सेशन करते थे और उसके बाद में ऑफ द फील्ड में हमारे माइंडफुलनेस सेशन होते थे सभी प्लेयर्स के साथ। और आज भी वो चीफ कोच है बट स्टिल आज हमारे गोलकीपर सेशन वही लेते हैं। तो वहाँ मुझे क्योंकि एक वो खुद एथलीट है तो वो करवाते हैं तो उस चीज़ में वो हमें देखते हैं कि ओके ये यहाँ से शायद मैं गोल कर सकती हूँ या ये चीज़ मुझे ऐसे क्योंकि वो खुद प्लेयर है। गोलकीपर अगर मुझे बोले कि गोलकीपर को ट्रेनिंग कराओ तो मैं गोलकीपर की तरह ही करवाऊँगी। बट एक स्ट्राइकर मुझे ट्रेनिंग कराएगा तो वो मेरे लिए कहीं न कहीं डिफ़िकल्ट होगा या कोई प्लेयर करवाएगा। तो यानी कि स्कोपमैन के आने के बाद मैंने ऐसे देखा है कि अपने आप को मैंने और इम्प्रूव करने की कोशिश की है और सीखने की कोशिश की है। और उनकी जो वो हमें पूरे पूरे कैंप में सभी प्लेयर्स को जो वो बात करते हैं, जो बताते हैं, वो पॉइंट्स सुनने में बहुत छोटे लगते होंगे बट उसके पीछे मीनिंग बहुत बड़ा होता है क्योंकि उनका खुद का अपना एक एक्सपीरियंस रहा है। वो खुद ओलंपिक्स गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट है तो ऐसा लगता है कि हाँ, अगर ये कुछ बता रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं तो डेफ़िनेटली हमें वो चीज़ ट्राई करनी चाहिए। और एक कोच के लिए, चीफ कोच के लिए काफ़ी हार्ड होता है कि पूरा कैंप देखना, कब ट्रेनिंग देखना और उसके हम्म। बीच में वो हमें गोलकीपर से करवाते हैं और हमारा हफ्ते में 3 से 4 सेशन होते हैं, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प किया मेरी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में।
सविता, एक गोलकीपर के लिए, स्पेशली एक गोलकीपर कैप्टन के लिए वो मोमेंट मेरे ख्याल से बहुत खास होता है जब आपकी टीम जीती है और पूरी टीम आपकी तरफ दौड़कर आती है आपको हग करने के लिए, कांग्रेचुलेट करने के लिए एक दूसरे को। उस मोमेंट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आपके चलते, वैसे भी टीम बहुत बार जीती है आपके डिफेंस के चलते, और फिर आप टीम की कैप्टन भी हैं। मेरे ख्याल से मुझे सुन के भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं उस मोमेंट के बारे में जब सब दौड़ के आपकी तरफ आते हैं। राइट, आपने शायद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और मेरे लिए ये बेस्ट मोमेंट होती है, और हमेशा जितनी मेहनत करती हूँ उतनी प्रे भी करती हूँ कि ये मोमेंट ज्यादा से ज्यादा आए मेरी लाइफ में। वो सबसे ज्यादा खुशी की मोमेंट होती है जब आप पूरे एथलीट्स, पूरे प्लेयर्स और कोचेज हमारी तरफ आते हैं, गोलकीपर की तरफ, और वो सिचुएशन या शूट आउट में होती है, मैच का, जैसे अभी लास्ट मैच था 1-0 का स्कोर से हम लीड कर रहे थे, तो उस लीड को मेंटेन करके रखना, उसमें डिफेंस का पूरी एज ए टीम डिफेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो शायद उतने अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाऊं, पर डेफिनेटली मेरे लिए वो बेस्ट मोमेंट होता है, और हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि हाँ, अपनी तरफ से टीम को वो मौका दूं मैं, क्योंकि वो सबके फेस पे जो खुशी है, जैसे वंदना कटारिया है वो, या हाँ। संगीता, हम अभी क्या हुआ कि संगीता जो कि सबसे छोटी है, संगीता और ब्यूटी, और मैंने गोलकीपर गियर पहन के स्टिल वो मुझे उठा रही है, कि मतलब वो मेरे लिए लाइफ की ये चीजें शायद मैं छोड़ दूंगी, मैं कभी अपसेट होंगी तो मुझे ये मोमेंट याद करूंगी तो डेफिनेटली उतनी ही खुशी होगी। आई एम श्योर। सविता, मैं क्योंकि खुद भी एक हरियाणवी परिवार से आती हूँ, मुझे पता है कि किस तरह का माहौल होता है घर में। बच्चा सेटल हो गया, अच्छा कमाने लगा, स्पेशली स्पोर्ट्स में अपना नाम खूब हो गया है, तो फिर आगे परिवार वाले बात करते हैं कि भाई अब फैमिली के बारे में सोचो, सेटल हो जाओ। कुछ ऐसा प्रेशर है आपके ऊपर? प्रेशर बिल्कुल भी नहीं रहा, कभी भी स्टार्टिंग से नहीं रहा। हमेशा से मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि शायद मैं बहुत लकी हूँ, मुझे ऐसे पेरेंट मिले, या मैं ऐसी फैमिली में आई। और जैसे आपने बोला हरियाणा में ये चीजें होती है, तो डेफिनेटली मैंने बहुत अपनी फ्रेंड से सुना कि उनके ऊपर वो प्रेशर था, बट आज भी मेरे को वो कोई चीज का प्रेशर नहीं है। बट हाँ, मेरे पेरेंट्स को मैंने आफ्टर ओलंपिक बोल दिया था कि आप अभी मेरे लिए, आपको जैसा ठीक लगे आप देखना स्टार्ट कीजिए अभी मुझे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि शायद मैं इतनी अच्छी लकी हूँ कि मुझे ये पेरेंट्स अच्छे मिले हैं तो मुझे वो भी अच्छी फैमिली मिलेगी, तो वहां से भी मुझे लगता नहीं है कोई प्रेशर आएगा। और हाँ, तो सपोर्ट करते हैं हमेशा। हम और तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है कि सविता हमें हॉकी फील्ड पे अकेला छोड़ के जाए। जब तक सविता कर हाँ हाँ, मैं सकती है हमारे इसीलिए गोल को डिफेंड, बिल्कुल करती रहे। अल्टीमेटली ये आपका ही कॉल होना चाहिए, एक एथलीट डिसाइड करे कि मुझे कब आई वांट टू हैंग माय बूट्स और कब तक मैं काम करना चाहती हूँ। बिल्कुल जॉब बिल्कुल। सिनेरियो में भी सविता मैं पूछना चाहूंगी, काफी उसमें मशक्कत करनी पड़ रही है अभी भी। कोई हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जॉब ऑफर है? नहीं, मैं अभी साई में जॉब करती हूँ। मैं साई में, हम्म। मुझे 2018 में मैंने अपना जॉब ज्वाइन कर लिया था। स्टार्टिंग में बहुत, क्योंकि ये सब मैं जरूर मीडिया में मोस्ट ऑफ टाइम मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इस चीज के लिए मैंने 9 इयर्स वेट किया था। बट डेफिनेटली उसके बाद मुझे साई ने ये जॉब ऑफर किया, और अभी मैं साई में वर्किंग हूँ। और आप खुश हैं उससे? हाँ हाँ जी, डेफिनेटली मैं अपनी जॉब से खुश हूँ। ग्रेट, ग्रेट, हाँ ग्रेट। जी। और अब आने वाली तैयारियों के लिए दो क्विक क्वेश्चन है। आपने एशियन गेम्स का जिक्र किया कि ये जो जितने भी तमाम परफॉर्मेंस आई हैं 2022 में, ये सब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं, आपकी तैयारी बिल्ड कर रहे हैं एशियन गेम्स की तरफ। तो कैसे आप हाँ अपने जी। आप को, अपनी टीम को असेस करेंगे? कितने तैयार हैं आप? और अब आने वाले जो कुछ महीने हैं उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी जहां से और आप लोग एक्सपीरियंस गेन करेंगे? बिल्कुल, 2022 में हमारा काफ़ी अच्छा रहा, बट उसमें भी परफ़ॉर्मेंस हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ओके हम अप टू मार्क हैं और इससे ज़्यादा ऊपर कुछ इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता। हमारे पास डेफ़िनेटली हमारे कोच के पास बहुत सी चीज़ होगी जिस पे उनके वो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट की लिस्ट होगी, और वो हमारे लिए एक मोटिवेशन है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि हाँ, क्योंकि जब आप कॉमनवेल्थ के बाद ऐसा ही हुआ, जब हम कैंप में आए तो सबके पास एक वो पॉजिटिव एनर्जी थी, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड था कि हाँ, मैंने कॉमनवेल्थ में ये अच्छा किया, बट मुझे अपना ये और अच्छा करना है।
तो वो एक अभी हमारे लिए पूरी प्लेयर्स के पास, सब कोच के पास जाते हैं और अपना फीडबैक लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस के बारे में, और इंडिविजुअल और एज ए टीम हम इस चीज़ पे काम करते हैं। तो एशियन गेम हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट रहेगा नेक्स्ट ईयर का, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ अगर हम विन करते हैं तो डायरेक्ट ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होते हैं, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा टारगेट है और हमारा गोल है, और उस चीज़ के लिए हम डेफिनेटली काम करेंगे और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, क्योंकि हमने ये चीज़ सीखी है कि आपको जब कुछ मिलता है उसके बाद आपको शायद डबल आपकी मेहनत बढ़ा देनी चाहिए, ताकि आप आगे उस चीज़ को और अच्छा कर सको। और उसके लिए अभी जो भी बीच में 4-5 महीने जो हमारे एक्सपोजर होंगे, और हॉकी इंडिया और साई की तरफ से कोच के साथ डिस्कस करके पूरा प्लान बनता है, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही हमारे लिए प्लान हुआ होगा। और रिसेंटली अभी एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, बट नेक्स्ट मंथ शायद जनवरी में हमारा साउथ अफ्रीका का टूर है, रिसेंटली तो वही पता है। उसके बाद देखते हैं क्या है। ठीक है, आपने दरअसल एक ही सवाल में दोनों जवाब दे दिए कि अल्टीमेटली आपके लिए पेरिस 2024 जो है वहां पर मेडल जीतना, वहां पर पोडियम फिनिश करना बहुत बड़ा टारगेट रहेगा। पिछली बार की जो निराशा थी, जरा सा चूक गए हम, इस बार पूरा देश भी जोर लगाएगा कि आप लोगों का साथ दें, आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, और आप यूं ही मेहनत करते रहिए। सविता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, सेम हियर, थैंक यू।